और आज जो है हम इसमें क्योंकि सोशल साइंस रिसर्च में कोई सी भी रिसर्च हो, चाहे सोशल साइंस रिसर्च हो, चाहे कोई सी भी हो, जी उसमें सर। सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि तीन चीज बहुत महत्वपूर्ण होती है इसमें। नंबर एक, कंसेप्ट। अच्छा ठीक है, सर। जिसे जी अवधारणा सर। बोलते हैं हम हिंदी में। ठीक। जी सर जी। ठीक है दूसरा सर। होता है तत्व, फैक्ट। ठीक। जी सर। और तीसरा होता है थ्योरी, सिद्धांत। प्रिंसिपल सर। प्रिंसिपल। थ्योरी सिद्धांत कहेंगे, प्रिंसिपल मतलब थ्योरी कहेंगे उसको, प्रिंसिपल तो मतलब कितनी चीजें आ जाती हैं। जी ठीक है। सर जी। जी सर जी, समझ गया। ये तीन चीज जो है हमारे किसी भी कार्य के लिए सबसे अहम चीज होती है। ठीक है। इसमें ठीक हम ठीक। सबसे नंबर एक पे लेकर चलेंगे अवधारणा को। ठीक है सर। ठीक। जी सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है। जी आ गए सर। शिवानी? मैं अभी शुरुआत की है, ज्यादा लेट नहीं हुई है। अभी बस 1 मिनट पहले लिंक हुआ है। तो मैं ये कह रहा था कि कल जो हमने बैकग्राउंड पे बात की थी सोशल साइंस के, आज जो है इसमें जो तीन चीजें सबसे अहम होती है शिवानी, कंसेप्ट, फैक्ट और थ्योरी। अवधारणा, तत्व और सिद्धांत, जिनके आधार पर हम कोई भी कार्य अपना आगे करते हैं। ठीक है। इसमें जी सर। सबसे पहले जो है हम अवधारणा को लेते हैं, कंसेप्ट को लेते हैं। ठीक। ठीक है सर। अवधारणा एक ऐसी चीज है कि जो मतलब कहीं व्यक्ति अपनी मतलब प्रतिक्रिया जाहिर करता है कि नहीं रे ये ऐसा होगा। ठीक। वो मतलब दिखाई नहीं देती, पर हाँ कहा जाता है कि मैं तो ये मानता हूँ, मेरी अवधारणा ये है, या मैं इस विषय के बारे में ये सोचता हूँ। ठीक है। जी सर। ठीक है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो अवधारणा को बिल्कुल फैक्ट रूप में, मतलब एक सही रूप में परिभाषित करना बहुत कठिन कार्य है। ठीक है। जी सर। जी सर। क्योंकि ये तो जो आपस के संबंध है, आपस के विचार है, उनके संबंधों पर ही कार्य करता है। ठीक है। यस सर। जो भी नया व्यक्ति आया वो अपनी नई बात कहेगा, जो पुराना व्यक्ति है वो अपनी अलग बात कहेगा। तो इसलिए अवधारणा या हमारे जो कंसेप्ट होते हैं सबके अलग अलग भी हो सकते हैं। और जो कंसेप्ट आगे चल के एक ही चीज को मतलब एक ही चीज को लेकर आते हैं, वे आगे जाके फिर सिद्धांत या तत्वों में बदल जाते हैं। ठीक है। ठीक ठीक है सर। अगर हम देखें तो इसमें अपने निष्कर्षों को संप्रेरित करने के लिए, मतलब अपने जो हमने अपनी नजर से जो निष्कर्ष निकाले हैं उनको बताने के लिए किसी भी अवधारणा का निर्माण करते हैं। मतलब हम किस रूप में उस चीज को बता रहे हैं। ठीक है। ठीक ठीक। एक वे है गुड एवं हार्ट, जो एक सोशल साइंस के वैज्ञानिक है। वे कहते हैं अवधारणा अमूर्त होती है जी और सर। वह वास्तविकता के कुछ ही विशेष पक्षों का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है। इस परिभाषा का मतलब यह कि एक तो अवधारणा मतलब कंसेप्ट दिखाई नहीं देता। अच्छा ठीक सर। है। जी वो सर। दिखाई नहीं देता, वो अमूर्त है, मतलब बस सोचना है कि हाँ सोच लिया, पर दिखाई नहीं देगा। और फिर दूसरी चीज है कि वो जो भी मतलब घटनाएं घटी है या घट रही है, या किसी भी चीज का एक पहलू, अगर किसी घटना में अलग अलग पहलू है तो केवल उनमें से एक पहलू की अवधारणा, एक अवधारणा अलग होगी, दूसरे पहलू की अवधारणा अलग होगी। ठीक है। ठीक ठीक। इसी में ही एक वैज्ञानिक और है, फेयर चाइल्ड। अच्छा फेयर सर। चाइल्ड वे कहते हैं कि वे विशेष मौखिक संकेत जो कि समाज के वैज्ञानिक अवलोकन तथा चिंतन से निकालते हैं। ठीक है। जी। मतलब इसका मतलब यही हुआ कि वे मौखिक संकेत जो मतलब आपस में बात करके या देख के किसी चीज को कोई भी व्यक्ति संकेत, भाई इसका तो ये संकेत निकल रहा है, इससे तो ये हो सकता है। ठीक है। तो जी पर सर। होगा वो मतलब उसके अलग अलग हिस्सों का अलग अलग ही उसकी अवधारणा विकसित होगी। ठीक है।
ठीक। अब अगर देखा जाए तो अवधारणा एक विचारात्मक गुण या संबंध और संकेत करने वाला पद है। मतलब अलग अलग अवधारणा, अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग अवधारणा, अलग अलग संबंध विकसित करती है। ठीक है। ठीक। इसी में एक परिभाषा और लिख लो आप, पीवी यांग की। सामाजिक विश्लेषण की प्रक्रिया में, सामाजिक विश्लेषण की प्रक्रिया में अन्य तत्वों से पृथक किए गए तत्वों के एक वर्ग को अवधारणा का नाम दिया गया है। अर्थात इसमें जो प्रक्रिया हम अपनाते हैं किसी कार्य के लिए, उसका विश्लेषण करते हैं, उस विश्लेषण में जो अलग अलग चीजें निकल के आती है, उनके एक जो अलग अलग चीजें है उनमें से जो एक चीज लेंगे हम। मतलब कहने का सीधा मतलब यही है कि जो हमारा कंसेप्ट है, जो घटना घट रही है, उनके किसी एक पहलू पर प्रकाश डालती है। ठीक है। और उस प्रकाश मतलब उस पहलू को ही बताती है कि ये इसलिए घटित हुआ है। दिखाई नहीं देती, मौखिक है। और क्योंकि बस सोचना है ये तो एक, कि इससे सोचने से ये हो सकता है। ठीक है। अब देखा जाए, जो किसी घटना, प्रक्रिया या एक प्रकार के अनुप्रयोग तत्वों के विषय में के साथ साथ किया जाता है तथा विभिन्न तत्वों के पारस्परिक संबंधों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, वह सब अवधारणा की श्रेणी में आती है। ठीक है। अब इसकी विशेषताएं क्या है, अवधारणा की विशेषताएं क्या है? नंबर एक, यह तत्वों पर आधारित एक प्रकार का विचार है। यह तत्वों पर आधारित एक प्रकार का विचार है। अर्थात जो भी हम कार्य करते हैं, जिस घटना को देखते हैं, अगर उसके बारे में हम वो करें तो वो उसके एक पहलू का विचार है। ठीक है। अवधारणा संपूर्ण घटना का प्रतिनिधित्व नहीं करती। दूसरी विशेषता इसकी ये है कि संपूर्ण घटना का प्रतिनिधित्व ये नहीं करती, केवल उसके एक स्वरूप का प्रतिनिधित्व करती है। सामाजिक घटनाओं और तत्वों को समझने में सहायता प्रदान करती है। जो सामाजिक घटनाएं घटती है और जो उनके सहायक तत्व होते हैं, उनको समझने में ये सहायक होती है कि वह हाँ, इस प्रकार की घटना से इस प्रकार के तत्व निकलकर सामने आएंगे। ठीक है। यह किसी घटनाक्रम को प्रकट करती है, यह स्वयं घटना या उसका उल्लेख मात्र नहीं करती, बल्कि उससे उत्पन्न होने वाले अनुभव तथा प्रत्यक्ष ज्ञान का द्वारा उत्पन्न की तार्किक रचना है। इसका मतलब है कि जो हम किसी घटना को देख रहे हैं, मतलब देखने के बाद में, ऐसे नहीं कि हमने कहीं बिन देखे ही कह दिया कि हम कोई घटना घटी, हमने उस घटना के को देखा घटते हुए, उसके आधार पर हम हमारा विचार क्या निकल के आया। ठीक है। उस विचार को प्रतिनिधित्व करती है। ठीक, कि हाँ, यह घटना मेरे सामने घटी और या इस कारण घटी होगी, या उसके उस बिंदु से उस बिंदु पर जाने के लिए यह कार्य हुआ होगा। ठीक है। प्रत्येक अवधारणा का एक अपना विशिष्ट अर्थ होता है और यह सिद्धांत के स्तर से कम स्तर की होती है। मतलब सिद्धांत तो वे होते हैं जो बिल्कुल स्पष्ट होते हैं, जिनका सत्यापन हो चुका होता है वे। ठीक है। पर अवधारणा इस श्रेणी में नहीं आती, पर उससे नीचे वाली श्रेणी में आती है, क्योंकि अवधारणा ही आगे चल के थ्योरी का रूप लेती है। ठीक है। समय के अनुसार अवधारणा बदलती रहती है। बस जैसे जैसे समय, स्थान, परिस्थिति के अनुसार अवधारणाएं भी अलग अलग होती चली जाती है। अगर कोई घटना यूनिवर्सिटी या यहाँ तेज घड़ी घट रही है, और कोई घटना वहाँ बेगम पुल पे घट रही है, तो उनकी
अवधारणा दोनों की अलग अलग होगी। ठीक है। किसी वर्ग विशेष के विषय में जानकारी देती है। अवधारणा का ये, क्योंकि ये पूरी घटना से से संबंधित होते हुए भी केवल उसके एक पहलू पर प्रकाश डालती है, तो किसी विशेष वर्ग के, मतलब हम तो सोशल साइंस रिसर्च में है, तो किसी विशेष वर्ग के लिया या किसी विशेष समूह पर ही हम कोई शोध करेंगे, तो उसके किसी एक पहलू की मतलब जानकारी देगी। ठीक है। अवधारणा सिद्धांत का अनिवार्य अंग है, क्योंकि प्रयोग में लाई गई अवधारणा ही आगे सिद्धांत का रूप लेती है। आगे चल के मतलब जो अवधारणाएं बार बार घटती रहती है, मतलब जिस अवधारणा को सबकी सहमति मिल जाती है, वो ही सिद्धांत का रूप ले लेती है। अवधारणा का विकास विषय की प्रकृति और विषय सामग्री का अनुरूप होता है। अतः भिन्न भिन्न स्थानों पर अवधारणा का अर्थ भी भिन्न भिन्न होता है। जो मैं अभी बता रहा था कि भाई कहीं घटना कैसे घटी, तो ये अवधारणा अलग अलग जगह अलग अलग स्थिति में होगी, चाहे घटना एक ही हो, घटना एक जैसी घटी, पर क्योंकि समय स्थान परिस्थिति बदल गई, ये तो हुआ, तो उसके अनुसार वहां की अवधारणा अलग होगी, वहां और दूसरी घटना की अवधारणा अलग होगी। ठीक है। अब चीजें ये आती है कि इतना करने के बाद भी जो हमारे कुछ समझ में आ रहा है या नहीं? हेलो, आवाज नहीं आ रही वतन? म्यूट म्यूट है सर दोनों। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ये स्क्रीन के ऊपर टैप करें, स्क्रीन के ऊपर हाँ, टैप करने के बाद 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। ठीक 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 ठीक। वो एक काम करो, ये म्यूट हो रहा वतन, तू म्यूट ये स्क्रीन के ऊपर टैप करो, स्क्रीन के ऊपर टैप करने के बाद 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। बीच में एक लाल बटन होगा, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे म्यूट का बटन है, राइट हैंड साइड पे वीडियो खोलने और बंद करने का है। तो अभी दोनों, मतलब शिवानी भी और वतन भी, दोनों ही, आप दोनों अभी म्यूटेड है, तो आप अनम्यूट कर लीजिए। ठीक ठीक। अरे हेलो, चल मेरी आवाज तो आ रही ना? ठीक ठीक ठीक। तो जो ये अवधारणाएं होती है, तो अब बात ये है कि इनको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, इनको लागू कैसे किया जाए। ठीक है, इसमें बहुत सी कठिनाई होती है। इन कठिनाइयों के बारे में मैं आपसे अब थोड़ा विचार करूंगा। अवधारणाओं का विकास अलग अलग अनुभव से होता है, अतः इनकी व्याख्याओं का अंतर भी अलग 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 होता है। मतलब जो अवधारणाएं हम विकसित करते हैं, वह अलग अलग व्यक्तियों के से अलग अलग अनुभव के आधार पर आती है, तो सर्वमान्य एक अवधारणा नहीं बन पाती। ठीक है। इसलिए फिर इनको अगर देखा जाए तो वे एक प्रकार से कि अवधारणा कब मतलब सिद्धांत का रूप लेगी, जब वो सर्वमान्य हो जाएगी। ठीक है। तो इस प्रकार कंसेप्ट को लागू करने में थोड़ी परेशानी होती है, क्योंकि सीधे सीधे अगर देखा जाए तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि जो हम कार्य कर रहे हैं, और उस कार्य को करते हुए जो मेरे मन में कोई विचार आया, पर दूसरे ने भी वही कार्य किया, उसका विचार अलग है। ठीक है। तो हम उन दोनों चीजों को लेंगे तो एक एक अवधारणा नहीं बनेगी, उसकी अवधारणा अलग होगी, मेरी अवधारणा अलग होगी। ठीक है। अगला, वैज्ञानिक अवधारणाओं में प्रयोग किए गए पदों के अर्थ तथा दूसरे संदर्भ में ढांचों में भी अलग अलग चीजें होती है, मतलब अलग अलग लागू करने में कठिनाई होती है। ठीक है। और कभी कभी विभिन्न पद या शब्द या घटनाएं जो संबंधित होती है, इस कारण से भी अवधारणाओं की व्याख्या कठिन हो जाती है, क्योंकि किसी घटना के विषय में
एक ही मतलब जो घटना घट रही है उसी शब्द को मैं अलग तरीके से बोल रहा हूँ, दूसरा अलग तरीके से बोल रहा है। मतलब इसे एक तरीके से, क्योंकि फैक्ट पे तो आधारित होती नहीं, ये तो सोच पर आधारित होती है, तो सोच पर आधारित होने के कारण इसको लागू करना या इसको विकसित करना बहुत कठिन होता है। ठीक है। अब ये तो अवधारणा की बात थी। ठीक है, कंसेप्ट की बात थी। अब इसमें अगर हम देखें तो अब दूसरे नंबर पे आता है फैक्ट। ठीक। फैक्ट के जो मतलब तथ्य होते हैं, तत्वों का सीधा मतलब होता है कि हाँ ये है। ठीक। अ, अगर हम कहें कि वह कोई घटना घटी है, पर घटना किस कारण घटी है, क्या चीजें हैं उनमें, तो तत्व एक मूर्त चीज होती है, मतलब दिखाई देती है, वो निश्चित होती है, उसका सत्यापन किया जा सकता है। ठीक है। जिन इन चीजों का जिनका सत्यापन किया जाए, जो निश्चित हो, घटित होती हो और दिखती हो, मैं अनुभव की जा सकती हो, ये सब चीजें फैक्ट के अंतर्गत आते हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार तत्व किसी कार्य का घटित होना, किसी घटना का घटित होना, अनुभव की अनुभव की सही बात, एक स्थिति की वास्तविकताएं, किसी निष्कर्ष पर किसी निष्कर्ष का आधार जानने वाली वस्तु है। अर्थात इसका अर्थ हुआ कि भाई कोई घटना घट रही है या घटने वाली है, पर उस घटना को अनुभव किया जा सकता हो, उसका वो वास्तविक हो। ठीक है, उसकी वास्तविकता हो, उसका कोई निष्कर्ष निकल कर आता हो। ठीक है। इन उसमें जो चीजें घटनाओं को मतलब घटाता है, उनको तत्व बोलते हैं। ठीक है। उनको फैक्ट बोलते हैं। जो आंखों से दिख रहा है, अनुभव कर रहे हैं, जिन चीजों को हम महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, सब ये इसमें आएगा। ठीक है। अब इसी में एक और परिभाषा लिख लो आप। तत्व एक अनुभव, सत्यापन तथा प्रेषण या अवलोकन है। अर्थात तत्व एक अनुभव, सत्यापन, प्रेषण या अवलोकन है, जिसको हम अनुभव कर सकते हैं, जिसका हम सत्यापन कर सकते हैं, जिसका हम अवलोकन कर सकते हैं। ठीक है। सीधे सीधे तौर पे तीनों चीजों में फैक्ट की एक परिभाषा आ गई। अनुभव करना, सत्यापन करना, अवलोकन करना। ठीक है। फैक्ट एक प्रकार से सत्य होता है। ठीक। वह वास्तव में विद्वान होने वाली घटनाओं का रूप है। ठीक। फैक्ट एक तरीके से बिल्कुल सीधे सीधे तौर पर देखा जाए तो बिल्कुल सत्य घटना के आधार पर ही भाई ये घट रहा है और ये घटेगा। ठीक है। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि जो फैक्ट है वो घटने वाली घटनाओं का एक रूप है। तत्व का सुनना, दिखना और उसका अनुभव करना संभव होता है। इस प्रकार इसमें निश्चितता एवं सत्यता पाई जाती है। मतलब इसमें निश्चितता मिलेगी, इसमें सत्ता मिलेगी और ये परीक्षण करने योग्य है। ठीक। और सामाजिक तत्व अगर देखा जाए तो एक प्रकार से और अधिक वास्तविक होता है। भाई जो समाज हमारे तो सोशल साइंस रिसर्च का ये है, तो हम अगर कहीं जाए, समाज में जाए और हम घटनाओं को घटते हुए देखें तो वो वास्तविक होता है। ठीक है। क्योंकि यस। वैज्ञानिक विधि में तो क्या होता है कि वो तो लैब में होना, सब कुछ केमिकल पड़ेगा तो वो होगा। ठीक है।
और हम वहां जाके हम अपने समाज की प्रक्रिया या समाज की घटनाओं को देख रहे हैं तो वो हमें दिखाई देगा, वो वास्तविक होता है। ठीक है। यस सर। या फिर एक तरीके से ये भी कहें, कोई प्रदर्शित की जाने सकने योग्य वास्तविकता का विषय ही तत्व है जिसका हम प्रदर्शन कर सके। ठीक। यस तो ये तो इसकी परिभाषा है, या मतलब इसका अर्थ हो गया तत्व का। ठीक है, कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा वतन? अब आवाज आ यस रही सर। है आपकी? ठीक है। यस सर आ रहा है। यस सर। ठीक है। तो इसके जो अब देखते हैं इसकी विशेषताएं क्या है, मतलब ये हमारे इसमें कहाँ तक जो हम का मतलब सोशल साइंस में रिसर्च, सोशल साइंस रिसर्च में कहाँ तक मतलब किस लिए इसकी क्या विशेषताएं है। ठीक है। तो इसमें ठीक हम सबसे पहले देखेंगे कि तत्व का संबंध वास्तविक घटनाओं से होता है, नंबर एक बात। ठीक। ठीक है सर। जो वास्तविक घटनाएं हैं उनसे ही तत्वों का संबंध रहेगा। ठीक है। यस सर। दूसरा, इन घटनाओं का परीक्षण और पुनः परीक्षण किया जा सकता है। अच्छा सर। मतलब जो घटनाएं घट रही है, मतलब तत्व ऐसी चीज है कि मतलब फैक्ट ऐसी चीज है कि उसका परीक्षण किया जा सके जी और सर। परीक्षण के बाद फिर परीक्षण किया जा सके। ठीक है। जी सर, क्योंकि सर रिजल्ट वही आएगा। हाँ, इसीलिए तो बस जो फैक्ट है ये घट रहा है, फिर कहने लगे नहीं यार ये तो ऐसा घटा होगा, तो फिर हम उसी चीज पे दोबारा करेंगे तब फिर वही आएगा। यस ठीक सर। है। और जी। समय के अनुसार बदलता भी रहता है। जी शिवानी सर। कहाँ गायब हो गई एकदम? पता नहीं सर, नेटवर्क दिक्कत होगी शायद वैसे तो ठीक था, चल रहा था उसका। चलो कोई बात नहीं। ठीक ठीक है। ठीक है। जी सर। तो तत्वों का सत्यापन किया जा सकता है। जी सर। जो पहली विशेषताएं बताई मैं उससे आधारित ही है ये भी, क्योंकि सत्यापन इसलिए कि जो एक बार कर लिया और फिर कोई बात आ गई कि नहीं फिर से करो, क्योंकि हमारे पास में चीजें सामने रखी हुई है तो हम उससे फिर करेंगे तो उसका सत्यापन हो जाएगा। चीजें वही एक तत्व पर एक ही समय में प्रयोग किया गया चीजें वही प्रयोग लेकर आएगी, जो जो निष्कर्ष पहला आया था हमारा वही निष्कर्ष बाद में आएगा। ठीक है। यस सर। तत्व मानव के ज्ञान में वृद्धि करते हैं तथा सिद्धांतों की रचना में सहयोग प्रदान करते हैं। ठीक है। इस प्रकार भाई जो तत्व होते हैं वे जब हम कोई रिजल्ट लेकर आते हैं, कोई रिजल्ट निकलता है तो उससे ज्ञान तो बढ़ेगा ही, इसमें तो कहने वाली बात है ही नहीं। ठीक। और जी। फिर जो उस ज्ञान से जो हमारी एक अवधारणा आएगी निकल के, उस अवधारणा के बाद में जो अवधारणा सर्वमान हो जाएगी, क्योंकि अवधारणाओं से ही फिर आगे सिद्धांत का वो होता है। तो निर्माण होगा सर। यस सर। ठीक, तो उन यस। अवधारणा जो सर्वमान अवधारणा हो जाएगी वो फिर सिद्धांत का रूप ले लेगी। तो इस प्रकार फैक्ट जो है सिद्धांत की रचना में भी सहायक सिद्ध होता है। ठीक। जी। जी सर। तत्वों पर विद्वानों और समाज वैज्ञानिकों को एक मत होता है। सबसे बड़ी बात यह है, जैसे अवधारणा तो सब अलग अलग दे सकते हैं, पर जो फैक्ट है उसमें यस हम सर। कुछ बदल नहीं सकते। जो घटना घट रही है, जिस कारण घट रही है, जो फैक्ट सामने है उस पर जो भी सामने होगा उसका वही मत होगा कि ये लाल कलर का पेन है तो ये लाल कलर का पेन है। उसमें कोई वैज्ञानिक कैसे बदलेगा फिर उसको? ठीक है, यस। क्योंकि वो यस। सामने है, अनुभव कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं, चला सकते हैं। ठीक है। यस सर। संपूर्ण घटना की व्याख्या न करके उसके किसी एक स्वरूप का विश्लेषण करता है। ठीक है। जो कोई घटना है, क्योंकि कोई भी घटना घटे उसमें एक फैक्ट मतलब एक तत्व कारक नहीं होता, अलग अलग तरीके से अलग अलग तत्व कारक होते हैं। तो देखा जाए तो जो एक फैक्ट की बात करें तो वो एक ही उस घटना के एक ही पहलू को मतलब प्रकट करता है कि हाँ इस फैक्ट के कारण यह घटना इसलिए घटी। ठीक है, जी या सर। इस घटना में इस फैक्ट का ये प्रभाव पड़ा। ठीक है। ठीक ठीक है सर। सामाजिक जीवन की घटनाओं और प्रक्रिया को समझने के लिए तत्वों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक। जो भी भाई समाज जीवन में जो घटनाएं घट रही है, यस सर। जिस पर हम आज अपने रिसर्च करने की बात कर रहे हैं, शोध करने की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका इसलिए है कि अगर हम कहीं जाएंगे तो
एक तो वही आ जा कि हम अपनी एक कल्पना बना के चले गए, पर जब हम जाके महसूस करेंगे, सर्वे करेंगे किसी चीज का, हम निकालेंगे, हम किसी वर्ग विशेष का निकालेंगे सर्वे या किसी भी उसका निकालेंगे, तो अच्छा उसमें जो फैक्ट सामने आएगा वो समाज विज्ञान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी के आधार पर हम अपने किसी निष्कर्ष पर आगे चलकर पहुंचेंगे। ठीक है। यस सर। और इसकी अब देखा जाए तो सबसे जरूरी जो चीज है इसकी, भाई अनुभव किया जा सकता है, सत्यापन किया जा सकता है, अवलोकन किया जा सकता है, तीन चीज इसके लिए जरूरी है एक्ट के लिए। यस ठीक। सर। जी सर। अब बात यह है कि भाई इसकी भूमिका क्या है इस पूरे रोल में, मतलब फैक्ट का कार्य क्या है एक तरीके से। तो अगर देखा जाए तो इसका सीधा सीधा एक ही कार्य है कि जो हम कार्य कर रहे हैं, ठीक, यस सर। तो तत्वों का संबंध वास्तविक घटनाओं से होता है, सीधी बात। यस और सर। तत्वों के आधार पर ही सिद्धांत की रचना की जाती है, इसकी ये सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। जी सर। क्योंकि अ, जो घटनाएं घटी अलग अलग तत्वों से, अलग अलग फैक्ट से किसी घटना में सम्मिलित होकर, उससे, क्योंकि वो तो वास्तविकता घटी, उससे लोगों की अवधारणा बनी। अवधारणा के बाद में जब किसी एक अवधारणा को सब लोगों ने माना, जो सब लोग जिस अवधारणा को मान लेते हैं वो आगे चल के अवधारणा से सिद्धांत में बदल जाती है। ठीक है। तो सबसे पहला सिद्धांत बनने के लिए या किसी थ्योरी को बनाने के लिए सबसे पहले फैक्ट जरूरी है। उस फैक्ट सबसे पहला कारक है सिद्धांत के लिए। ठीक है, या इसकी ठीक सबसे है। महत्वपूर्ण भूमिका है। जी सर। अब तीसरी चीज आती है थ्योरी सिद्धांत। ठीक। ये थ्योरी है सर, थ्योरी आ गई। यस सर। ठीक। जी सर। अगर देखा जाए थ्योरी, हम थ्योरी का मतलब क्या आता है, थ्योरी का मतलब सीधे सीधे ये होता है कि जिसको सब मान ले। ठीक। जो सर्वमान्य हो, जिसके आधार पर हम, मतलब जो घटनाओं से सीख लेते हुए हमने, मतलब जो हमारे निष्कर्ष आए उनसे सीख लेते हुए जो हमने विकसित की, ठीक है, जिसमें कोई विवाद ना हो। ठीक। ठीक है। ठीक है और सर। वो धीरे धीरे सिद्धांत का रूप अपना लेता है, अवधारणा से सिद्धांत में चला जाता है। ठीक है। पहले तो देखो जो मैं कह रहा कि कल्पना करना, ठीक। ये तो कंसेप्ट वाला ही मसला जी होगा। सर। जो कंसेप्ट में बता रहा था मैं, जो अवधारणा में बता रहा था कि कोई कल्पना करी, मैं अलग सोचा, मैं अलग सोचा, मैं इसके बारे में ये सोच रहा हूँ। पर ऐसे सोचते सोचते जो हम रिसर्च कर रहे हैं, जो उसमें फैक्टों के आधार पर हमारे निष्कर्ष आ रहे हैं, उस निष्कर्षों के आधार से जो एक सर्वमान्य अवधारणा बन गई, और कि नहीं ऐसा करने से तो ऐसा ही होता है। ठीक है। जब ये पक्का हो जाएगा कि ऐसा करने से ऐसा ही होता है, तो उसके जी बाद हम सिद्धांत की रचना होती है। उस थ्योरी, उस अवधारणा को हम सिद्धांत मान लेते हैं। ठीक है। या उस जी सर। परिकल्पना को हम सिद्धांत मान लेते हैं। ठीक है। जी सर। तो एक परिभाषा लिख लो इसकी। जी सर। सिद्धांत को प्रस्तावों या तर्क वाक्यों का एक ऐसा समूह माना जाता है जो समस्या क्षेत्र को ढक सकता है, मतलब कवर कर सके। ठीक है। जी जी सर। अ, वे तर्क वाक्य वर्गीकरण, संबंधित इकाइयों में इसका विश्लेषण, अथवा इनके अंतर संबंधों की अभिव्यक्ति व कार्यविधि के नियमों व निर्वाचन की परिभाषा से है। ठीक है। ये परिभाषा है नाडाल की, नाडेल, नाडेल। ठीक। जी ठीक है। जी सर। भाई इसका सीधा सीधा मतलब है कि भाई सिद्धांत
मैं कह रहे थे, जो वाक्यों का मतलब यहाँ फैक्ट से आएगा, ठीक है। जी उन सर। वाक्य या फिर उन फैक्ट्स का समूह है जो समस्याओं का क्षेत्र, जो जितनी बड़ी समस्याएं हैं, ठीक है। सिद्धांत पूरी समस्या को कवर करता है। अवधारणा भी किसी एक चीज को कवर कर रही थी धीरे धीरे, और क्या कहते हैं, फैक्ट भी घटना की किसी एक क्षेत्र को कवर कर रहा था। पर जो हमारी थ्योरी है वो उस पूरी घटना को कवर करता है, जो भी घटना घटती है, ठीक है। जो भी जी सर। सामाजिक समस्याएं होती है उसको पूरी को कवर करेगा, ठीक। जी और सर। फिर उनका वर्गीकरण करेगा, ठीक। वर्गीकरण करने के बाद में उनका विश्लेषण करेगा। यस सर। उन विश्लेषणों के बाद में जो उनके आपसी संबंध है, अंतर संबंध है, उनको अभिव्यक्त करेगा कि ये संबंध इस कारण इससे ये हो रहा है, ठीक है। यस सर। फिर उन संबंधों के आधार पर कुछ नियम लेकर आएगा अपने, यस। कि यस। ऐसा करने से ऐसा होता है। तो थ्योरी में तो सीधी सीधी बात है ना, कि किसी थ्योरी को तो ये मानो कि एक नियम है किसी चीज का, कि ऐसा होने से ऐसा होता है, ठीक है। जी सर। भाई इस परिभाषा का तो यही मतलब है। आगे ये देखा जाए तो प्रत्यात्मक योजना या तार्किक रूपरेखा का ढांचा है, ठीक है। जो हम प्रत्यक्ष जो हमारे सामने हो रहा है, जो ये योजनाएं बन रही है, उनका एक रूप से मतलब तार्किक का मतलब होता है वैज्ञानिक रूप तरीके से उनका एक ताना माना ढांचा, ठीक। जी। सिद्धांत तत्वों के अंतर्गत अंतर संबंधों, सिद्धांत तत्वों के अंतर संबंधों अथवा उनको किसी अर्थपूर्ण विधि से व्यवस्थित करने का नाम है। ये गुड एव हार्ट की परिभाषा है, अच्छा सर। ठीक है। इसमें इसके अगर देखा जाए तो सिद्धांत तत्वों के अंतर संबंधों अथवा उनको किसी अर्थपूर्ण विधि से, इसमें भी सीधी सीधी वही बात है कि उनके जो अंतर संबंध है उनको इकट्ठा करना है, और उसको एक वैज्ञानिक विधि से, अर्थपूर्ण का भी मतलब वही होगा कि एक सिस्टमेटिक तरीके से व्यवस्थित करने का नाम है, क्योंकि सब चीजों को एक साथ जोड़ के जो वो लागू कर सके, ठीक है। जिसमें जी सर। किसी घटना मतलब किसी एक पर्टिकुलर घटना का कोई पहलू ना बचा हो, ठीक। वो सारी ठीक। घटनाओं को कवर, पूरी घटनाओं को कवर करते हुए सिस्टमेटिक तरीके से और उसको व्यवस्थित करें, ठीक है। जी। सिद्धांत एक विषय की विषय वस्तु की वास्तविकता या का प्रतिबिंब है, ठीक। ये रोज है, एक उसकी परिभाषा है। अर्थात सिद्धांत वह जो एक विषय है, मतलब वही बात है इसमें भी, जो एक घटना है उसकी वास्तविक प्रतिबिंब है वो, कि उस पूरी घटना का वो एक ही प्रतिबिंब है, वो जो सिद्धांत लागू हुआ, ठीक है। कई अवधारणाओं से, कई फैक्टरों से मिलकर सिद्धांत बनता है, ठीक है। जी सर। अब सिद्धांत की भी अपनी कुछ वो होती है कि भाई इसको लागू, क्योंकि सिद्धांत के बिना हम किसी भी, ना तो हम वैज्ञानिक तरीके में या फिर ना हम सोशल साइंस में, किसी में भी हम थ्योरी के बिना तो चल ही नहीं सकते। थ्योरी का होना यस। जरूरी है। थ्योरी होगी जब भी हम किसी चीज पर कार्य कर सकेंगे। अगर हम आज अपन पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो उसमें अलग अलग विद्वानों की अलग अलग थ्योरियां है, ठीक है। यस। एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी अलग अलग विद्वानों की अलग अलग थ्योरियां है। तो पर वे थ्योरियां जब भी विकसित होती है जब फैक्ट और अवधारणा इकट्ठी होकर जो भी घटनाएं हैं, जो भी विषय वस्तु है उसको पूरा कवर करते हुए एक रूप प्रदान करे, ठीक है। ठीक। जी सर। समस्या यह है कि थ्योरी भी अमूर्त होती है, मतलब दिखाई नहीं देती। ये जी भी सर। जैसे अवधारणा होती है वो भी अमूर्त होती है, पर जो सर्वमान्य अवधारणा बन जाए वो थ्योरी बन जाती है, जिसको यही कह दे कि भाई ऐसा घटने से तो ऐसा होगा, ठीक है। तो जी वो सर। थ्योरी का रूप ले लेती है। ये हो गई इसकी विशेषता। हो रहा है वो दो चार वे और लिख लो, ठीक है। जी सर। फैक्ट के द्वारा ही सिद्धांत का निर्माण होता है।
अतः सिद्धांत फैक्ट का व्यवस्थित स्वरूप है। ठीक। ठीक है, मतलब इसका तो यही मतलब सीधा कि तथ्य ही मिलकर सिद्धांत को मतलब थ्योरी का निर्माण करते हैं। ठीक, और जो बिखरे हुए फैक्ट हैं, जो बिखरे हुए चीजें हैं, जी उनको सर। इकट्ठा करने के बाद में जो निकल कर आता है वो सिद्धांत है। मतलब फैक्ट को जो इकट्ठा करने के बाद में जो हमारी विचार निकल के आएगा वो ही थ्योरी है। ठीक, जी सर। सिद्धांत सामान्यकरण करता है तथा उसका आधार तत्व होता है। ठीक है, ये भी तत्वों पर ही आधारित है कि किसी के लिए सामान्यकरण करना कि हाँ भाई ये चीजें है और ये इस कारण घटी है। ठीक है, तत्व के आधार पर ही घटता है जो कुछ। तत्व सबसे इसकी मेन कड़ी जो है थ्योरी के लिए तत्व है, तत्व से बाद में अवधारणा है, और अवधारणा के बाद में जो सर्वमान हो जाए वो थ्योरी है। जी सर। ठीक है, जी सर। अब सिद्धांत के निर्माण में विचारों और अवधारणाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता है। ठीक है, जी सर। सिद्धांत का जो निर्माण होता है, जो हम विचार करते हैं या अवधारणाएं बनाते हैं या कंसेप्ट बनाते हैं, उनका, क्योंकि अवधारणाएं और विचार ही सिद्धांत का रूप लेते हैं आगे चल के। ठीक, ठीक। ठीक। सिद्धांत अमूर्त है, मतलब दिखाई नहीं देता सिद्धांत। ठीक है, जी सर। सिद्धांत साधन है, साध्य नहीं। मतलब सिद्धांत अच्छा। के सारे हम जा सकते हैं कहीं, पर कार्य हमें साध्य बनेगा, साध्य होंगे हमारे फैक्ट। ठीक, साधन है केवल ये, जी सर। क्योंकि सिद्धांत का कार्य सामाजिक कार्यों को समझने में व्यक्ति की सहायता करना है। जाके हम कोई थ्योरी अपनी लेकर चले गए कहीं, हम वहां बताएंगे, सुनेंगे, सुनने के बाद में जो हमारे सामने होगा वे लोग बताएंगे वही तो सत्य होगा। हम तो केवल मतलब उस थ्योरी के आधार पर कहीं कार्य करने गए। ठीक, तत्व तो वही लोग बताएंगे जो साध्य तो वही होंगे जिनके पास हम जाके पूछेंगे, जो बताएंगे वास्तविकता। ठीक है, जी सर। जी सर। सिद्धांत की रचना में शोध का महत्वपूर्ण स्थान होता है। शोध नवीन तत्वों को प्रस्तुत करता है, उससे नवीन सिद्धांत का निर्माण होता है। ठीक, जो जी सर। हम किसी पुराने सिद्धांत से हम अपने कार्य किसी घटना के विषय में शोध करते हैं, तो उस पे जो नया निष्कर्ष आता है निकल कर, वो नए मतलब पुराने सिद्धांतों से ही, सीधा सीधी बात यह है, पुराने सिद्धांतों से ही, पुरानी थ्योरी से ही नई थ्योरियों का निर्माण होता है। ठीक, यस सर। अब सिद्धांत के निर्माण में विचारक तत्वों का प्रयोग अपनी इच्छा और क्रिया के आधार पर करता है। इस प्रकार वह उपयोगी और निरर्थक दोनों प्रकार के सिद्धांतों को बना सकता है। ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि सोशल साइंस में संबंध बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जिनके कारण हम मतलब जो फैक्ट है उसको बदल सकते हैं। अगर फैक्ट बदले तो हमारी थ्योरी बदलेगी। यस सर। सीधी सीधी बात है ना। अगर यस हम सर। संबंधों के आधार पर या मूल्य के आधार पर, हम जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, समूह के आधार पर अगर हम थोड़ा वायस हो गए किसी घटना की खोज करते हुए, तो हम हमें तत्वों में बदलाव करना पड़ेगा। अगर हम फैक्ट में बदलाव करेंगे तो हमारा असर कहाँ जाएगा, हमारी थ्योरी सिद्धांत। पर जाएगा। ठीक यस है, सर। यस तो सर थ्योरी। इसलिए अगर हम निष्पक्ष कार्य करते हैं तो हम सीधे सीधे एक अच्छी थ्योरी की तरफ जाते हैं। अगर हम वायस होकर कार्य करते हैं तो सार्थक और निरर्थक दोनों प्रकार का इसमें हम किसी सिद्धांत का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, ये यस सर। तीन बिंदु आपके मतलब सोशल साइंस रिसर्च में या कोई सी भी रिसर्च में। सर कहाँ गए? तो शायद शायद सर का इंटरनेट रुक गया है, इस वजह से सर डिस्कनेक्ट हो गया। आप वेट कर दो प्लीज।
हाँ सर का कनेक्शन शायद डिस्कनेक्ट हो गया सर। अरे क्लास चल रही थी, 1 सेकंड पहले अभी एकदम हो गया। अरे आ गए सर, आ गए सर। पता नहीं एकदम 1 सेकंड में वो हो गया। हाँ सर, कनेक्शन गया, चला गया होगा सर। पता नहीं क्या हो गया एकदम। हाँ सर। तो अब यही है कि ये मतलब कंसेप्ट, फैक्ट और थ्योरी, इन तीनों चीजों के बारे में हमने आज बात करी। जी ठीक है। सर। और चाहे सोशल साइंस हो चाहे साइंस हो, इन तीनों चीजों का अपना महत्वपूर्ण स्थान है दोनों चीजों में, मतलब साइंस में भी सोशल साइंस में भी। और रिसर्च में तो सबसे महत्वपूर्ण स्थान है ही, क्योंकि किसी भी घटना के लिए हम कोई चीज लेकर चलेंगे तो हमको इन चीजों से गुजरना पड़ेगा। ठीक है। यस सर। हम जी अपना कोई विचार बना के चलेंगे। ठीक है। ये चीजें आगे आएगी जो परिकल्पना बोलते हैं उसको, हाइपोथेसिस, हाँ कि सर। हम कोई घटना घटी या हमने कोई समस्या देखी, उसके बाद में हमने अपना एक विचार कर लगा लिया कि नहीं, इस घटना से ये घटना इस कारण घटी। ठीक है। ये हमारा अपना जी विचार हो गया। जी सर। ठीक। पर जब हम वैज्ञानिक विधि से कार्य करते हुए या वैज्ञानिक तरीके से समस्या का समाधान करते हुए चलेंगे, और हम उस पर एक अच्छी तरीके से रिसर्च करते हुए चलेंगे, जो हमारा परिणाम आएगा, ठीक, जी सर। जो हमने सोचा कि ये तो इस कारण होगा, पर परिणाम अगर हमारा सही आया तो हमारी परिकल्पना सही थी, हमारा यस सर। वो सब कुछ सही था। अगर हमारा निगेटिव परिणाम आया तो हमारी परिकल्पना गलत थी। ठीक है। तो जी ये चीजें रिसर्च में बहुत अपना महत्व रखती है। ठीक। यस सर। और ठीक है, कोई सवाल हो, कोई पर्सन हो तो वो आप देख लो, कोई समझ में ना आया हो इनमें से देख लो। आज तो काफी लिखा तूने। ये सर, मैं तो लिखता रहता हूँ। जी सर। ठीक है। जी कोई सर। ऐसी चीज हो कि भाई जिस पे बात कर सके, अभी तो समय है 5-7 मिनट का और हमारे पास। जी ठीक सर। है। शिवानी, क्या हो रहा, बार बार कनेक्शन कट हो रहा? द- एक्चुअली ना इंटरनेट प्रॉब्लम है। अच्छा 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 अच्छा, हाँ ये तो प्रॉब्लम रहेगी देखो इन क्लासों में। जी सर। हाँ, अब थोड़ी देर में सुषमा मैम की क्लास है आपकी 12 बजे से। ये सब 12 बजे से है सर। ठीक है, मैसेज मिला? नहीं सर, कंटिन्यू है क्या? कितनी क्लासेस में टोटल? मिल गया था सर मैसेज तो। मैसेज मिल गया होगा, वो जो लिंक दूसरा है, मेरे वाले लिंक पे नहीं जुड़ोगे आप। ये ठीक। सर दूसरा। यस वो सर। दूसरा लिंक है, और सुषमा मैम अभी आ गई होगी क्या पता, या जैसे भी है, तो वे जी आपके साथ में जुड़ेगी अभी 5 मिनट बाद। ठीक है। जी 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 सर। टाइम टेबल नहीं है सर। टाइम टेबल, असल में टाइम टेबल तो अभी जो हमने बनाया वो तो है ही, पर जो हमें लिंक जिस टाइम का प्रोवाइड हो रहा, हम उसी हिसाब से चलेंगे ना। परेशानी तो ये भी है कि व्हाट्सएप वाला तो हम टाइम टेबल के हिसाब से चल सकते थे, हमें अब जो गूगल का, गूगल मीट से क्या। एक्चुअली सर ये नहीं पता कि इससे पहले शायद भूपेंद्र सर ने क्लास ली है क्या? भूपेंद्र सर ने क्लास ली एमए की, एमए पॉलिटिकल की। ठीक है। भूपेंद्र सर का आप पे नहीं है मेरे हिसाब से पीरियड। काफी मेरे अच्छा मेरे पास है, सुषमा मैम के पास है, अच्छा सर। और एक उन पे है मेरे हिसाब से, अशोक, अशोक कुमार पे। अच्छा सर। ठीक। ठीक है। और एक जयवीर जी पे होगा, और देख लूंगा मैं, 4 पेपर ही तो होते हैं ना। चार चार हैं सर। हाँ। हाँ सर, एक पब्लिक पॉलिसी का है और एक रूरल और अर्बन डेवलपमेंट। हाँ, वो रूरल अर्बन डेवलपमेंट का अशोक कुमार जी पे होगा, और ये रिसर्च पब्लिक मैथोलॉजी का पब्लिक मेरे पास है। और पता नहीं पब्लिक ओ सर, ये पब्लिक पॉलिसी है। हाँ। जी सर। ठीक है, चलो कोई सवाल है आज का? अब सर मुझे बुक बता दीजिए। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं हुई सर। कोई नहीं, मैं इंग्लिश की बुक बुक। आ गई एक। ठीक है।
मैं उसे उसमें अच्छा अच्छा सर। पीडीएफ में करवाता हूँ, क्योंकि उसमें समय लगेगा, वो फिर मैं वो आपको दोनों को भेज दूंगा। ये हम आके बुक ले जाएं? आपकी आवाज कम आ रही शिवानी। सर प्रॉब्लम हो रही है फोन में। मैं बुक ले सकती हूँ क्या यूनिवर्स डिपार्टमेंट से? हाँ ले सकते हो, आपको तो दे ही देंगे सर, से बात कर लूंगा मैं। आप जी सर, फोटो स्टेट करा के फोन दे देंगे में पूरी बुक की। हाँ, फोन में काफी दिक्कत हो रही है सर पढ़ने में, फिर वो उससे किताब नहीं पढ़ी जाएगी। हाँ ये भी बात है। तो एक दिन फोन करके आ जाना, आज तो अब तो 2 दिन का लॉकडाउन रहेगा, सोमवार सोमवार में, अब से जन्माष्टमी से बाद में। जी और सर। रिसर्च मैथोलॉजी की तो है, मैं देख लिया, इंग्लिश की बुक है यहीं पे। सर तो फिर ठीक आप है। ना फोटो कॉपी करा दीजिएगा। क्या? हाँ फोटो कॉपी करा देंगे उसकी। डिपार्टमेंट में वहाँ पे करा हाँ दीजिएगा, अगर यूनिवर्सिटी में नहीं तो आप बाहर हम ले लें। ठीक ठीक है, फोटो कॉपी करा देंगे। उसकी थोड़ी दिक्कत है। ठीक है, और आपको वतन में भेज दूंगा पीडीएफ में। ठीक ठीक है सर। ठीक है। ठीक है और सर। अगर मशीन ठीक होगी फोटोकॉपी वाली, जो आगे पीछे कर रही होगी, तो अगर, तो फिर मैं 2 सेट निकलवा दूंगा उसके। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। जी सर। ठीक ठीक है सर। चलो तो ठीक है। और और सर, और सर हमारी मतलब हाँ जो सेकेंड ईयर की फीस है सर, वो कब आए सर जमा करने के लिए? अभी सेकेंड ईयर की फीस जो जमा करनी है। भैया, वो कनेक्शन गया है सर।